हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डरसन सोलर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है 3 कोर, 3.5 कोर और 4 कोर जो हमारी केबल होती है वायर, तो उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत देखा होगा, सुना होगा कि मार्केट में सिंगल कोर, डबल कोर, 2.5 कोर, 3 कोर, 3.5 कोर, 4 कोर की केबलें आती हैं एल्यूमिनियम में और आपकी कॉपर में। ठीक है, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चलता होगा कि ये केबल जो है आखिर ऐसी होती क्यों है, 3 कोर, 3.5 कोर और 4 कोर की, और हम कौन सी केबल लगाएं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम डीपली समझेंगे इसको कि ये आखिर बेसिकली होती क्या है, 3 कोर, 3.5 कोर और 4 कोर की केबल। तो इसके लिए हम समझेंगे दोस्तों, सपोज मान लो आपके पास खंबे से, ठीक है, ये आपका खंबा है, तो खंबे पोल से आपके पास पावर आ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं, खंबे को क्या बोलते हैं हम, ग्रिड भी बोलते हैं और डिस्कॉम भी बोलते हैं, जहाँ से पावर आती है। तो सपोज 11 केवी की लाइन आ रही है और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 11 केवी को कन्वर्ट कर देगा 415 वोल्ट में। तो जैसे 415 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, तो ट्रांसफार्मर में आपको पता है इनपुट, ट्रांसफार्मर में आपको पता है एक होता है प्राइमरी साइड और एक होता है सेकेंडरी साइड। ठीक है दोस्तों, तो प्राइमरी साइड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा, और सेकेंडरी साइड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टार। ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा और स्टार आपने पढ़ा होगा। ये हो गया आर फेज, ये हो गया वाई फेज, ये हो गया बी फेज, और ये हो गया आर फेज, ये हो गया वाई फेज, और ये हो गया बी फेज। और तीनों फेज का जो कॉमन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल। इसकी हम कर देते हैं अर्थिंग। तो दोस्तों, इस पोल से, ग्रिड से जो पावर आती है, तो बीच में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11 केवी को 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। सबसे सिंपल फंडा समझिए आप। ट्रांसफार्मर का एक एंड होता है प्राइमरी साइड, दूसरा एंड होता है सेकेंडरी साइड। ठीक है, ट्रांसफार्मर में 2 एंड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी साइड जो पावर होती है वो होती है डेल्टा के फॉर्म में, और सेकेंडरी साइड जो पावर होती है वो होती है स्टार के फॉर्म में। डेल्टा का मतलब होता है उसमें केवल 3 फेज होते हैं, आर वाई बी, और स्टार का मतलब होता है उसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है। इसमें क्या होता है, 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है। इसमें केवल 3 फेज होता है, न्यूट्रल नहीं होता है। तो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी आपकी कुछ मोटर है, ठीक है, कुछ मोटरें हैं, तो वो मोटर क्या होती है, केवल 3 फेज से चलती है। ठीक है, उसमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार के सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, हमें यहाँ से, सपोज मैं अपनी पावर ले रहा हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ से 3 फेज लेकर के अपने मोटर को दे दी। ठीक है, तो जब मेरी मोटर जो है वो केवल 3 फेज की मोटर है, उसमें केवल 3 फेज ही फेज चाहिए होते हैं, आर वाई बी, न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार के सिस्टम या इस प्रकार के लोड को चलाने के लिए जहां मुझे केवल 3 फेज ही फेज चाहिए, कोई न्यूट्रल नहीं चाहिए होता है, तो वहां यूज करते हैं दोस्तों हम 3 कोर की केबल। क्या यूज करते हैं वहां दोस्तों, हम 3 कोर की केबल यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां न्यूट्रल की आवश्यकता है नहीं, तो मैं 3 कोर मतलब आर वाई बी 3 फेज यूज कर लूंगा। तो इस तरीके से ये 3 कोर हमारा केबल यहाँ यूज हो जाएगा, चाहे आप उसको एल्यूमिनियम ले लीजिए या कॉपर ले लीजिए। अब आता है दोस्तों 3.5 कोर की केबल। ये क्या होता है दोस्तों, इसके लिए हम समझेंगे, जो लोड होता है वो हमारा बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है बैलेंस्ड लोड, ठीक है, और एक होता है अनबैलेंस्ड लोड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड। तो बैलेंस्ड लोड में समझेंगे सबसे पहले। तो बैलेंस्ड लोड क्या होता है दोस्तों, मेरे पास मान लो आर वाई और बी 3 मेरे पास क्या है, फेज है, और ये मेरा एक न्यूट्रल है। ठीक है, तो मानते हैं कि मेरा एक ये घर है, एक ये घर है और एक ये घर है। मेरे पास 3 घर हैं, 1 2 और 3, हाउस एच एच एच। मेरे पास 3 घर हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। मेरा मान लो सपोज आर फेज और न्यूट्रल यहाँ इस घर में गया 10 एम्पियर का। फिर हाउस नंबर 2 में मेरा वाई फेज और न्यूट्रल गया 10 एम्पियर का, और हाउस नंबर 3 में मेरा आर वाई बी फेज और न्यूट्रल गया 10 एम्पियर का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3 में मेरा आर वाई यानी एक फेज गया 10 एम्पियर का, हाउस नंबर 2 में मेरा वाई और न्यूट्रल हमारा दूसरा फेज गया, और हाउस नंबर 3 में बी और न्यूट्रल मेरा तीसरा फेज गया। और तीनों फेज में मेरा क्या है कि 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर, यानी तीनों घरों में मेरा 10 एम्पियर का करंट यूज हो रहा, मतलब दिख रहा है हमें कि ये हमारा
बैलेंस्ड लोड है, ये क्या हमारा बराबर एम्पियर यूज हो रहा है तीनों घरों में, 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर, तो ये मेरा क्या है बैलेंस लोड है। मतलब यहाँ पे न्यूट्रल जो करंट होगी यहाँ पे एन, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल करंट जो होगी वो क्या होगी मेरी आई एन बराबर 0 होगी। मतलब न्यूट्रल यहाँ पे करंट फ्लो बिल्कुल नहीं होगी, कोई भी रिवर्स पावर नहीं आएगी, कोई भी लीकेज करंट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस सिस्टम है। तो यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों इस तरह की सिस्टम में हम 3.5 कोर की केबल। ठीक है, अब आता है अनबैलेंस्ड लोड। सपोज मान लो मेरा यही घर है, हाउस नंबर 1, 2 और 3, एक घर में मेरा 20 एम्पियर यूज हो रहा है, एक घर में मेरा कितना जा रहा पावर 20 एम्पियर, दूसरे घर में मेरी कितनी पावर जा रही है 25 एम्पियर, और तीसरे घर में मेरी कितनी पावर जा रही है 15 एम्पियर। तो दोस्तों आपको दिख रहा है इसमें कि यहाँ पे आपका तीनों घर में अलग अलग लोड जा रहा है। मतलब एक घर में 20 एम्पियर यूज हो रहा है एक फेज में, दूसरे फेज में दूसरे घर में 25 एम्पियर यूज हो रहा है, तीसरे घर में तीसरे फेज से आपका 15 एम्पियर का यूज हो रहा है लोड। तो जैसा कि ये दिख रहा है कि ये एक तरीके का क्या है अनबैलेंस्ड सिस्टम है, कि क्या है एक तरीके का अनबैलेंस्ड लोड दिख रहा है। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, न्यूट्रल में कुछ अमाउंट में करंट फ्लो होगी, न्यूट्रल करंट जो होगी वो कुछ अमाउंट में फ्लो होगी, और वो कितनी होगी उसको आइए निकालते हैं। कितनी फ्लो होगी, आर वाई और बी, यानी ए बी और सी। आर को मैं ए बोलता हूँ और बी को यहाँ पे मान लेता हूँ वाई फेज और बी फेज को मान लेता हूँ सी। यानी मेरा जो फॉर्मूला होता है करंट निकालने का वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मतलब न्यूट्रल करंट को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो मेरा होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अंडर रूट में। तो आप सारी वैल्यूज़ को रख दीजिए, आर की वाई की और बी की वैल्यूज़ को। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 25 माइनस 25 इंटू 15 माइनस 20 इंटू 15 अंडर रूट में। ठीक है दोस्तों, इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कीजिए, मैं भी निकालता हूँ इसकी वैल्यू। तो कैलकुलेटर में मैं रखता हूँ इसकी वैल्यू अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, फिर आपका माइनस में b इंटू सी, माइनस में आपका 25 इंटू 20 इंटू 25 माइनस में 25 इंटू 15। ठीक है दोस्तों, 25 इंटू 15 कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद कैल्सी में आप इसको पूरी वैल्यूज़ को पुट कीजिए, माइनस में 15 माइनस में आपका 15 इंटू 20। तो ये आता है वैल्यू मेरा निकल करके 8.66। कितनी आएगी मेरी न्यूट्रल करंट की वैल्यू 8.66 एम्पियर। दोस्तों मतलब कि यहाँ पे जो न्यूट्रल करंट है वो कितना आ गया मेरे पास 8.6 एम्पियर। मतलब अनबैलेंस सिस्टम में आप देख रहे हैं कि जब अलग अलग लोड, जब मेरा तीनों फेज में अलग अलग लोड मतलब कैरी होता है, मतलब तीनों फेज में अलग अलग लोड यूज हो रहा है तीनों घरों में, तो इस तरीके से न्यूट्रल में अनबैलेंसी आती है। न्यूट्रल में क्या होता है दोस्तों, अनबैलेंसी आती है, जिसके कारण से कुछ ना कुछ करंट जो है वो न्यूट्रल में फ्लो करने लगता है। और न्यूट्रल में करंट फ्लो होने से सपोज जैसे आपको दिख रहा है यहाँ 8.6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या होगा, हमें इसकी अर्थिंग करनी पड़ती है ताकि ये करंट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये करंट जो है वो यहाँ ग्राउंड हो जाएगा। मतलब जो एक्स्ट्रा ये हमारा फॉल्ट करंट है वो ग्राउंडेड हो जाएगा, मीन्स अर्थ में चला जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि इसमें न्यूट्रल में करंट फ्लो होने लगती है। तो इस तरीके की सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, 4 कोर वायर का यूज करते हैं। इसलिए अनबैलेंस्ड सिस्टम जितने भी होते हैं आपने देखा होगा वहाँ पे हम 4 कोर वायर का यूज करते हैं, और बल्कि जो बैलेंस सिस्टम होता है वहाँ हम हमेशा 3.5 कोर वायर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ न्यूट्रल करंट जो होता है ऑलमोस्ट 0 होता है, न्यूट्रल करंट वहाँ फ्लो नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल करंट 0 होता है, इसलिए वहाँ 3.5 कोर की केबल यूज करते हैं। और जो डायरेक्ट मोटर होते हैं, कुछ मोटर जो केवल 3 फेज से चलते हैं, न्यूट्रल से नहीं चलता है, वहाँ डायरेक्ट हम क्या करते हैं 3 कोर की केबल यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये केबल जो है 3 कोर, 3.5 कोर और 4 कोर की केबल कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको आप अंडरस्टूड कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।